अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं कटिंग लगाना और फिर हमारी जब कटिंग ग्रो हो जाती है तो फिर उनको हम कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि कैसी मिट्टी में हमने फिर शिफ्ट करना है कटिंग को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग ली है, एक ये जो मेरे सबसे पहली बात यह है कि आपने इसके लिए सॉइल कैसी लेनी है। सॉइल आपने गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड, इनका मिक्सचर लेना है। कटिंग को इस मीडिया में आपने ग्रो करना है। इसमें कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। तो सबसे पहला जो प्लांट है मेरा, ये बेबी सनरोज का प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने एक दो तीन इंच की कटिंग इसकी ली है। तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है कटिंग की, तो आप जब कटिंग ले लेते हैं तो इसकी जो नीचे से 3-4 लीव्स होती है, इसको आपने रिमूव कर देना है। जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो फिर आपने इसको, जो हमने सॉइल मीडिया लिया है, तो उसमें हमने इसको ग्रो करना है। तो अगर आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास है तो छोटे कंटेनर में ग्रो होना, कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सॉइल कैसी ली है। मैंने सॉइल में कोकोपीट, गार्डन सॉइल, राइस हस्क और सैंड और कंपोस्ट इसमें मैंने मिक्स किया है। तो इसका मैंने मिक्सचर बनाया है। इसमें हमारी कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। मैंने पहले भी इसी में कटिंग्स लगाई थी। कटिंग के लिए अगर आपके पास डिस्पोजेबल की गिलास है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें कटिंग बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सिंपल जो मैंने लीव्स इसके नीचे से हटा दिए थे, इसको आपने इस तरह आराम से प्रेस कर देना है मिट्टी में। और 1-2-3 इंच की और भी मैं 2-3 इंच की कटिंग लूँगी। तो कटिंग लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा प्लांट भी बुशी हो जाता है और हमारे पास और प्लांटर्स भी तैयार हो जाते हैं प्लांट्स के। तो फ्रेंड, इस तरह मैं एक ही ग्लास में ये 3-4 कटिंग्स लगाऊंगी बेबी सनरोज के। तो इसके साथ फ्रेंड्स, आपने ये बात ख्याल रखनी है, यहाँ पे जब हम इसको पानी दे देते हैं तो इसको आपने शेड में रखना है। शेड में रखने से, अगर आपके घर में शेड नहीं है ज़्यादा, तो आप इसको बड़े जो पॉट होते हैं हमारे, तो उसमें भी आप इसको कटिंग को रख सकती है। वहाँ पर इस तरह होता है कि मॉइस्चर इसमें बरकरार रहता है, तो इसकी कटिंग, फिर आपकी कटिंग ख़राब नहीं होती और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती रहती है। कुछ दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड, इसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट प्लांट है, मैंने इसकी कटिंग ली है वंडरिंग जियो की। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इसके भी हमने नीचे से लीव्स रिमूव करने हैं और उसके बाद हमने इसको सिंपल मिट्टी में इसी तरह लगा देना है। तो इस तरह हमारी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। बस कुछ दिनों में ही इसकी रूटिंग, 3 से 4 दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत बेस्ट टाइम होता है हमारा कटिंग्स ग्रो होने के लिए। जून के महीने में भी हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं और उनकी कटिंग भी अच्छी तरह से ग्रो होती है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने ज़्यादा इसको शेड में रखना है और शेड में ऐसी जगह पे रखना है कि बिल्कुल इस पे लाइट ना आए, तो तब ही आपकी कटिंग सक्सेसफुल होती है। और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। बस 1-2 दिन के बाद इसको आप चेक किया करें। अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो इसमें आपने फिर इसको पानी देना है। ये है मेरा एक एलुमिनियम का प्लांट। एलुमिनियम बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको पीलिया भी कहा जाता है। तो इसकी मेरे पास काफ़ी सारे इसके प्लांट्स बन गए हैं, क्योंकि मैं इसको ग्रो करती रहती हूँ कटिंग से। क्योंकि कटिंग आप करती है तो आपका प्लांट बुशी हो जाता है। ये है हाइड्रेंजिया का प्लांट। इसकी भी मैंने पहले भी कटिंग लगाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह इसके नीचे से लीव्स हटा दिए हैं और इस जो ग्लास है इसमें एक ही मैं ये कटिंग लगाऊंगी और इसको भी मैं शेड में रख लूँगी। इसके अलावा फ्रेंड, अभी आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि हम ये मनी प्लांट की कटिंग है। इसकी भी अगर इसके 2 तरीक़ों से आप इसको ग्रो कर सकती है। एक तो हम इसकी लीव्स हटा देंगे, इस तरह मैंने ये बीच में कट कर दिया और इसके नीचे से एक लीव हटा के नोड एरिया मिट्टी के अंदर हम कर देंगे। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ देख सकती है कि इसमें रूट्स निकले हैं
एक एक नोड एरिया से। तो इसको हम अगर मिट्टी के ऊपर इस तरह भी रख लेंगे तो इसकी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर डायरेक्ट सनलाइट मिले भी तो 2-3 घंटे की, तो तब भी वहाँ पे अच्छी ग्रोथ उसकी होती रहती है। वो भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उनकी अगर आप कटिंग लगा ले और आप उसको शेड में रखें पहले, फिर सनलाइट में आप रख लेंगी तो तब भी अच्छी ग्रोथ होती है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने इसको ग्रो किया था। ये वंडरिंग जियो का प्लांट है, तो इसकी भी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हुई है। ये है पीलिया का प्लांट एलुमिनियम, तो इसकी भी आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी रूटिंग इसकी स्टार्ट हुई है। तो इसको अभी हमने किस तरह की मिट्टी में शिफ्ट करना है, तो अभी आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इसके साथ जो हमारी 2-3 कटिंग्स है वो भी आपको मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह अभी उसको लगाना है दूसरे पॉट में। अगर जब भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है, रूटिंग उसकी कुछ 1 वीक में स्टार्ट हो जाती है, तो आपने फिर उसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी में आपने गार्डन सॉइल लेनी है और कंपोस्ट लेनी है और थोड़ी सी सैंड लेनी है। तो इसमें आपने कटिंग को ग्रो करना है। कटिंग इसमें बहुत अच्छी तरह से फिर आपकी जो कटिंग ग्रो हुई है वो फिर आपका बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा प्लांट। तो फ्रेंड, ये देखिए इस तरह आपने बीच ऊपर से आपने थोड़ी सी मिट्टी हटा देनी है पॉट में से और अच्छी तरह से, और इसके ज़्यादा रूट्स को आपने ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि रूट्स ख़राब हो जाएंगे तो फिर हमारे प्लांट्स के लीव्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह आपने बीच में रख के इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। और इसको फिर आप पीलिया प्लांट ऐसा प्लांट है कि इसको शेड ही एरिया पसंद है, इसको ब्राइट लाइट अच्छी लगती है, लेकिन इसको ज़्यादा अगर आपने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पे आए तो इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं, लीव्स इसके ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आपने हमेशा बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है। हल्की लो अगर ब्राइट लाइट ना आए तब भी इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती रहती है। ये देखिए फ्रेंड, हाइड्रेंजिया की कटिंग भी अच्छी तरह से ग्रो हुई है। इसकी हल्की हल्की रूटिंग स्टार्ट हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन तो इसकी अच्छी सी रूटिंग स्टार्ट हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी नज़र आ जाएगा। ये देखिए, तो इसको अभी मैंने उसी तरह सॉइल ली है जिस तरह मैंने दूसरे पॉट में डाली थी, गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट। तो इस तरह आपने इसकी मिट्टी को तैयार कर देना है और इसमें आपने आपकी कटिंग जो ग्रो हो गई है तो उसको आपने फिर ट्रांसप्लांट करना है। तो इसको भी आपने शेड में नहीं, हाइड्रेंजिया के प्लांट को आपने बिल्कुल शेड में नहीं रखना, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 1-2 घंटे की सनलाइट इस पे आ जाए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें फिर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह फ्रेंड्स आपने कटिंग्स को लगाना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पानी दे के तो आपने इसको शेड में रख देना है। जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, तो उसके बाद आपने इसको हाइड्रेंजिया के प्लांट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी सी इस पे धूप लगे 1-2 घंटे की, और बाकी जो प्लांट्स हैं उन सबको आपने शेड में रख देना है। कोलियस का प्लांट ऐसा प्लांट है कि इसको बिल्कुल भी ब्राइट लाइट पसंद है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। तो फिर हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि किसी जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे सनलाइट अगर इस पे आ भी जाए तो वहाँ ख़राब नहीं होते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये शेडी एरिया का प्लांट है, तो शेड में इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपको भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी कि हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र जून में किस तरीके से देंगे और कब हमने कितने टाइम के बाद देना है लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और आप भी अपने प्लांट्स को फिर फर्टिलाइज़र दे सकती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र के बग़ैर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा फिर अच्छी नहीं होती। मैं अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, इसलिए दे के फ्रेंड्स सबकी बहुत अच्छी खूबसूरत ग्रोथ होती रहती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एलुमिनियम का प्लांट है। मैंने कटिंग से इनको इतना ज़्यादा कर दिया, कई पॉट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत बुशी हुआ है। ये इस वजह से कि इसकी मैं कटिंग मैंने फरवरी में इन सब की कटिंग की थी, तो अभी इसकी ग्रोथ बहुत खूबसूरत हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक सकुलेंट का प्लांट है और इसकी कितनी
कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी और इसकी रूटिंग आप दे सकती है कितनी अच्छी इसकी रूट्स आई है। तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ होती है। आप इसको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट इस पे 2-3 घंटे की आए तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं कि इसको अगर हम सनलाइट इस पे 2-3 घंटे की आए तो तब भी इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। फ्रेंड्स, बाकी जो हमारे जो प्लांट्स है जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं और उनको हमने डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि उसके साथ इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिसकी वजह से हमारे मनी प्लांट के लीव्स बहुत खूबसूरत और बड़े हो जाते हैं। वो भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसा कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही मैंने इस एक पॉट में सारे रनर्स को ग्रो किया था स्पाइडर प्लांट के, और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ इसमें हो रही है। इसको मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ लिक्विड, तो इसके साथ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो रही है। फ्रेंड्स, वो आपके साथ भी शेयर करूँगी, ज़रूर आप भी बनाएं और अपने प्लांट्स पे अप्लाई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी एक मनी प्लांट के आपको लीव्स दिखाती हूँ। ये छोटे लीव्स का मनी प्लांट था और अभी आप इसके लीव्स देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े लीव्स इसके हो गए हैं और कितने खूबसूरत और शाइनी। तो फ्रेंड, इसमें मैंने जो 2 काम किए थे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पे 11 AM में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।